आप देख रहे हैं आईना न्यूज यूपी। मैं सियाराम मिश्र। वाराणसी में चेतगंज की नक्कटैया एक विश्व प्रसिद्ध वार्षिक उत्सव है जो रामायण की एक महत्वपूर्ण घटना को दर्शाता है। यह त्यौहार विजयादशमी के एक सप्ताह बाद कार्तिक कृष्ण चतुर्थी की रात में मनाया जाता है। यह उत्सव भगवान राम के भाई लक्ष्मण द्वारा रावण की बहन सुपर्णखा की नाक काटने की घटना की याद दिलाता है। इस घटना को रामलीला के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। चेतगंज में नक्कटैया मेले की शुरुआत 1887 में बाबा फतेह राम ने की थी। यह ब्रिटिश शासन के समय में शुरू हुआ और तब से लगातार चला आ रहा है। यह सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि काशी की वाहिनी गंगा, शिव की नगरी काशी, चेतगंज की नक्कटैया मेले में आधी रात 2 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंचे। करीब 3 किलोमीटर का एरिया जाम रहा। शुक्रवार रात 11 बजे लक्ष्मण ने सुपर्णखा की नाक काटी। फिर सुपर्णखा बलदैया चौराहे के पास बनाई गई लंका पहुंची। इस बार मेले में 70 झांकी विमान रहे। ऑपरेशन सिंदूर, ट्रंप टैरिफ और फिल्म छावा का आधारित झांकियां प्रदर्शित की गईं। गले में नरमुंड की माला लटकाए कलाकारों ने भक्ति गीतों पर जमकर डांस किया। बनारस के पारंपरिक लखा मेले में शुमार चेतगंज की नक्कटैया को भव्य रूप देने की शुरुआत अंग्रेजों की मुखालफत से हुई। बाबा फतेह राम अंग्रेजों के दमन पर आधारित लाख विमान इस नक्कटैया में शामिल करते थे और तत्कालीन अंग्रेज कलेक्टर से ही नक्कटैया के जुलूस का उद्घाटन कराते थे। उसी क्रम में अब भी कलेक्टर से ही जुलूस का उद्घाटन मध्यरात्रि 12 बजे कराया जाता है। महान क्रांतिकार चंद्रशेखर आजाद ने भी नक्कटैया मेले को क्रांतिकारियों के वार्षिक सम्मेलन की जगह बना ली थी। चंद्रशेखर आजाद और उनके सभी क्रांतिकारी साथी मेलार्थी बनकर नक्कटैया में शामिल होते। चेतगंज क्षेत्र स्थित सरस्वती वाचनालय उनके मिलने की जगह हुआ करती थी। काशी के 4 पारंपरिक लखा मेलों में शुमार चेतगंज की नक्कटैया आर्थिक संकट से भी गुजर रही है। कभी जन सहयोग से होने वाली लीला का मुख्य खर्च अब चेतगंज रामलीला समिति के 50 सदस्यों पर आ गया है। समिति के 50 सदस्य 3-3 हजार रुपये अपनी ओर से देते हैं। शेष खर्च आसपास के लोगों के वार्षिक चंदे से किसी प्रकार पूरा किया जाता है। समिति के अध्यक्ष अजय गुप्ता बच्चू ने आईना न्यूज यूपी को बताया कि विगत 2 दशकों से अधिक समय से समिति के सदस्य रामलीला का खर्च उठा रहे हैं। इसकी शुरुआत 500 रुपये से हुई थी जो अब बढ़ते बढ़ते 3,000 रुपये तक पहुंच गई है। पिछले साल 28 स्थलों पर होने वाली दैनिक लीला का खर्च 1,40,000 के आसपास था, जबकि सिर्फ नक्कटैया के जुलूस का खर्च 2,80,000 आया था। इस वर्ष नक्कटैया के जुलूस का खर्च 35 से 40% अधिक होने की संभावना है। अब से करीब 5 दशक पहले तक समिति के पास अपनी इतनी संपत्ति थी कि उसी से लीला का खर्च निकलता जाता था। कालांतर में धीरे धीरे लीला समिति की संपत्तियों पर कब्जा होता चला गया। बाग बरियार सिंह इलाके में करीब 32 बिस्वा जमीन रामलीला समिति की थी, जिसमें से करीब 35 बिस्वा जमीन पर कब्जा करके भवन बना दिया गया है। अब भी मौके पर 7 बिस्वा जमीन बची है जो अतिक्रमण का शिकार है। इस भूखंड के लिए भी 4 दशक से अधिक समय तक मुकदमा लड़ा गया।
8 साल पहले कोर्ट ने लीला समिति के पक्ष में फैसला भी दे दिया, मगर जिला प्रशासन उस भूखंड को अतिक्रमण मुक्त नहीं करा सका। चेतगंज रामलीला समिति के द्वारा आयोजित विश्व लक्खी मेले के रूप में सारे संसार में प्रसिद्ध चेतगंज की नकटैया आज है। आज हम लोगों ने अभी भगवान के स्वरूप का दर्शन किया। काशी के प्रथम नागरिक मेयर और अशोक तिवारी जी और यहाँ रामलीला समिति के सारे सदस्यों के साथ, बच्चू भाई के साथ, हमारे गुरुजी महेंद्र निगम जी के साथ हम सब लोगों ने दर्शन किया है। आप देख रहे हैं मेले में कैसा वातावरण है। चारों तरफ जो जन सैलाब उमड़ा है वो इस नकटैया की लोकप्रियता को और काशी की पहचान को कायम रखता है। लोगों से अपील क्या करना चाहेंगे? बस लोग, काशी के लोग जो काशी का महत्व है, जो बनारसीपन है, मेले का आनंद लें, सुखी रहें, खुश रहें। और ये जो देश के प्रधानमंत्री जी का शहर है काशी, आज दुनिया के नक्शे पर एक नई पहचान के रूप में कायम है और ये काशी का बनारसीपन बना रहे। ये लखा मेला है जी, क्या कहेंगे व्यवस्था के लिए? मैंने कहा ना, व्यवस्था में आप देखिए कैसी चमक दमक है, कैसी रौनक है, कैसी लाइटिंग है और तिल रखने की जगह मेले में नहीं है। तो यही काशी के इस मेले की, इस नकटैया की विशेषता है। देखिए, आज विश्व प्रसिद्ध चेतगंज के जो नकटैया है, इसको लखा मेला का रूप में भी जाना जाता है और हमें लगता है कि ये पूरे काशी को, ये दर्शाता है काशी परंपराओं का शहर है और काशी के लोग परंपराओं का अपना कैसे निर्वहन करते हैं पूरे परिवार के साथ, बच्चों के साथ। जो आज पूरे हमें लगता है 1 लाख से अधिक की यहाँ पे भीड़ होती है और लोग कितना शांति से भगवान का दर्शन कर रहे हैं। आज हम लोगों ने साक्षात मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री श्री दयालु मिश्रा दयालु के साथ आज हम लोगों ने भगवान का आशीर्वाद लिया और बहुत बड़ी बात। नगर निगम व्यवस्था क्या किया गया है यहाँ? देखिए, नगर निगम सीवर, पानी, रोड, लाइट जो भी करना था, हमें लगता है कि नगर निगम को जो करना था, यहाँ की रामलीला कमेटी के हम लोग बच्चू भैया हैं, चेतगंज रामलीला समिति का अध्यक्ष हैं, उनके सहयोग से जो जो रामलीला कमेटी के सदस्यों ने कहा, नगर निगम करने का प्रयास किया है। मैं तनुज पांडे, उपाध्यक्ष चेतगंज रामलीला समिति। नकटैया है, क्या खास है? ये विश्वविख्यात नकटैया है और इस नकटैया का 139वां वर्ष है, जिसको बाबा फतेहराम ने शुरुआत की थी अंग्रेजों के तानाशाही खिलाफ। और उसी परंपरा का निर्वहन श्री चेतगंज रामलीला समिति अपने लोकप्रिय अध्यक्ष अजय गुप्ता बच्चू के नेतृत्व में लगातार कर रही है। और ये मेला विश्व का ऐसा पहला मेला है जो रात्रिकालीन पूरी रात चलता है, रात 9 बजे से सुबह अगले दिन सुबह 9 बजे तक। ये ऐतिहासिक मेला है और आपके माध्यम से काशी की धर्मप्राण जनता से निवेदन है, इस मेले का लुत्फ उठाएं। अभी 1 बजे चेतगंज थाने सामने इसका विधिवत उद्घाटन जिलाधिकारी के माध्यम से होगा और पूरी रात लाख विमान, ऐतिहासिक 4 लाख विमान आए हुए हैं। और लीला प्रेमियों से विशेष निवेदन है कि उस मेले का लुत्फ उठाएं और शानदार तरीके से इस मेले में सहयोग प्रदान करें। मैं राजू यादव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष चेतगंज रामलीला समिति। क्या खास है? देखिए, ये 139वां साल है चेतगंज
समिति का। इसमें लाखों की भीड़ होती है जो लगातार रात भर चलता रहता है, जिसमें सैकड़ों लाख विमान और स्वांग आते हैं। इस मेले का जो है प्रारंभ बाबा फतेहराम जी ने किया था, जो अंग्रेजों के उत्पीड़न के खिलाफ एक आंदोलन के माध्यम से इस जुलूस का नेतृत्व किया और समाज को एक अच्छा दशा देने का काम किया। कितनी साल चली आ रही है? 139 साल से ये मेला चली आ रही है। कितने लाख इस बार हैं? कितने लाख हैं इस बार? इसमें कम से कम 70 से 80 लाख विमान हैं। आप देख रहे थे आईना न्यूज यूपी।